हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियो में हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला का प्रथम भाग देखा था। अब इसमें हम द्वितीय भाग देखेंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। बावली का मतलब हो जाना है होता है पागल हो जाना होता है कि लोग अपनी सुध बुध खो दे बैठते हैं। कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है किसी के जीवन में जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं। तो कहती क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो रात के समय 12 बजे के बाद जो है तुम चिल्ला रही हो, चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। किस दावा नल, दावा मतलब का मतलब अग्नि, जैसे जंगल में जो आग लग जाती है, ठीक है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, ऐसी कौन सी अग्नि है जो तुम्हें जलाने का प्रयत्न कर रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। अगला पैराग्राफ है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते हैं क्या, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कहते हे कोयल, क्या तुम्हारी मनोदशा मेरी मनोदशा से भी ज्यादा खराब है। क्या तुम्हें मेरे हाथों में जो ये जंजीरें पहनाई है अंग्रेजों ने हथकड़ियों के रूप में, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यह ब्रिटिश राज का गहना, ये अंग्रेजों ने मुझे गहने के स्वरूप दिया। ब्रिटिश राज का गहना का मतलब है यह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिया जाने वाला गहना है। गहना का मतलब होता है आभूषण। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिया जाने वाला आभूषण है जो हाथों और गले में पैरों में बांध देते हैं। ये कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, तो जीवन की तान, जीवन कैसा हो गया, जिस प्रकार से एक बैल जो है मतलब उसको जुताई में लगा दिया जाता है तो वो उसको लगाए रखते हैं कुछ देर तक, जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं जाता। वैसे ही हमारा जीवन हो गया है कि हम यहाँ पूरी तरीके से अब थक चुके हैं। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, और हमने अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को यहाँ पर बिछी गिट्टियों पर उंगलियों के माध्यम से लिखा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और स्थिति यह है कि यहाँ हमें खाने भर का भी नहीं मिलता, खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। लेकिन फिर भी हमें पेट भर खाने को भी यहाँ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अडिग होकर के यहाँ खड़े हैं और अंग्रेजों की अकड़ को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बातों से, अपने गुरूर के माध्यम से हम अंग्रेजों की बात को नहीं मान रहे हैं और उनके गुरूर को तोड़ रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे रुलाने वाली कोयल, तुम्हारे मन में ये दिन में करुणा क्यों आ रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में तुम करुणा अपनी जगा रही हो, इसलिए रात को ये गजब ढा रही आली का तात्पर्य यहाँ पे है कि तुम्हारी स्थिति को देख करके एक आश्चर्य महसूस हो रहा, यानी तुम्हारे दुख को देखने में बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कोयल एक जो हमेशा बोलती रहती है, जो बिना बोले वो चुप रहती नहीं है थोड़े समय के लिए भी, लेकिन वो शांत मूक पड़ी हुई है। उसकी मूक में एक वेदना छिपी हुई है। वो वेदना ये है कि वो किसी दुख को अपने अंदर समेटे हुए है और वो उस दुख को जाहिर नहीं कर रही है। इस पंक्तियों में ये कहा गया था। अगली पंक्ति में देखते हैं, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये समय जो है, रात्रि का समय शांत होता है, कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो इस शांत समय में, इस रात्रि के समय में अंधकार को वेद रो क्यों रही हो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी के माध्यम से कहते हैं कि इस रात्रि के समय में अंधकार को वेद का मतलब होता है चीरना, आर पार कर जाना। कहते हैं इस अंधकार को आर पार कर करके हे कोयल तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हारी वेदना शांत क्यों, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भाग्य बो रही क्यों हो। कोकिल बोलूं तो,
महाकल्ला चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कोयल क्या कर रही है, शांत हो करके अंदर ही अंदर से एक मीठा विद्रोह का बीज उगा रही है। विद्रोह का बीज का तात्पर्य अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रही है, लोगों की संवेदनाओं को इकट्ठा कर रही है ताकि वो अंग्रेजों से लड़ सके, एक स्वतंत्रता सेनानी की बात। तो वही महाकल्ला चतुर्वेदी जी कहते हैं तुम्हारे मन की जो वेदना शांत है, ये किसी भयंकर युद्ध को बुला रही है, किसी भयंकर स्थिति को आने वाले भविष्य में लाने का प्रयास कर रही है, उनको एकत्रित कर रही है। इसके अगली की पंक्तियों में काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत भी व्याली, तिस पर है गाली ए गाली। अब महाकल्ला चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कैदी के माध्यम से कहते हैं कि हे कोयल तुम जान लो कि क्या क्या काला है। काली तू, कहते हैं महाकल्ला चतुर्वेदी जी की कोयल तुम्हारा रंग कैसा है, काला है, और रजनी भी काली, और रात्रि का जो समय है, जो आसमान में अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसका रंग भी क्या है, काला है, शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजों की कुकृतियां जो है, अंग्रेज जो कर रहे हैं, ये भी सब काला कर रहे हैं, यानी ये किसी को भी पसंद नहीं है। काली लहर कल्पना काली, मेरे अंदर में जो लहरें उठ रही है, तुम्हारे अंदर जो लहरें उठ रही हैं, वो सब काली हो गई हैं। मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली से तात्पर्य ये है, महाकल्ला चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मुझे एक कैदी के माध्यम से कह रहे हैं कि मुझे जिस कोलकाट कोठरी में बंद किया गया है, उसका रंग भी काला है, टोपी काली, मेरे सर पे जो टोपी मैंने पहन रखी है, उसका रंग भी काला है, कमली काली, मुझे ओढ़ने के लिए जो कम्बल दी गई उसका रंग भी काला है, मेरी लौह श्रृंखला काली। कहते हैं मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे गले में जो जंजीरें हैं, जो मुझे जकड़े हुए हैं, उनका रंग भी काला है, पहरे की हुंकृत भी व्याली, और यहाँ से गुजरने वाले जो भी पहरेदार हैं, जो भी अंग्रेज पहरेदार हैं, जब वो बुलाते हैं तो उनकी आवाज में जो हुंकृति है वो भी काली लगती है, व्याली लगती है। तिस पर है गाली ए गाली, और सबके मुख पर सिर्फ एक दूसरे के प्रति गाली ही है, यानी हम भारतीयों का तिरस्कार ही है। उसके बाद कहते हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कहते हैं इस काले संकट सागर में, कहते महाकल्ला चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये समय है, ये काले संकट सागर के समान है जो चारों तरफ फैल गया है, मरने को मतमाती, लेकिन फिर भी इस काले समय में, अर्थात इस दुख के समय में, हे कोयल तुम मरने को तैयार हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो आखिर ऐसी क्या बात है जो इस काले समय में तुम अपनी मृत्यु को बुला रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अर्थात अपने इस चमकीले गीतों को। यहाँ महाकल्ला चतुर्वेदी जी कोयल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे कोयल तुम्हारे जो गीत हैं वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तुम उन गीतों को नहीं प्रस्तुत कर रही हो, उनको ऐसे ही तैरा रही हो। यहाँ तैराने का तात्पर्य ये हुआ कि उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही हो, सिर्फ अपने अंदर ही समेटे हुए हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। अगली पंक्ति है तुझे मिली हरियाली डारी, मुझे नसीब कोठरी काली। अब महाकल्ला चतुर्वेदी जी कैदी के माध्यम से बता रहे हैं कि हे कोयल तुम्हारी स्थिति मेरी स्थिति में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी देखो मैं सजग हूँ, मैं दृढ़ खड़ा हूँ उसी स्थान पर, मैं अंग्रेजों से लड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत छोड़ दी। फिर बताते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो खुला आसमान मिला है और वहां पर भी एक हरी डाली मिली है बैठने के लिए, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे ये कमरे की एक काली कोठरी मिली है, तेरा नभ भर में संचार। कहते हैं कि तू कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं पर भी भ्रमण कर सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जिस कमरे में मुझे बंद किया गया उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 10 फुट की है। मेरे गीत कहाँ में वाह, यदि तेरे गीत कहाँ में बात, यदि तू कोई गीत गाती है तो लोग वाह वाह कर करके उसको बड़ाई करते हैं, वो सबके लिए प्रेरणा बन जाता है, लोग उससे कुछ सीखते हैं। रोना भी है मेरा मुझे गुनाह, लेकिन यदि मैं गीत गाने का तो छोड़ दो, यदि मैं रो भी दूं तो भी लोग उसके लिए भी मुझे दंड देते हैं। गुनाह का मतलब होता है कोई ऐसा काम कर देना जो अनुचित हो, उचित ना हो, अनुचित हो। तो कहते हैं महाकल्ला चतुर्वेदी जी कैदी के माध्यम से कि यदि मैं रो भी दूं तो भी लोग उसके विरोध करने लगते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और यही विषमता देख करके ये युद्ध भूमि जैसा माहौल बन रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो विषमता है, इस विषमता को देखते हुए, देख विषमता तेरी मेरी,
तुम्हारी और मेरी विषमता देखकर बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी युद्ध का शंखनाद बोल रहा है। देखो ये महाकला चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला के माध्यम से ये लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को जो अंग्रेजों द्वारा यातनाएं सह रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे अंग्रेज यातना कर रहे हैं हमारे भारतीयों पर और कैसे क्यों हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। आखिरी पंक्तियां हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। महाकला चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जो ये दृश्य बना है इस समय, इस दृश्य को देखने के बाद बताओ हे कोयल, मैंने सब कुछ लिख दिया और बताओ इसमें और क्या लिख दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसर किसमें भर दूं। मोहन का मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान का स्मरण करके, ईश्वर का स्मरण करके प्राणों का आसन किसमें भर दूं, किसके अंदर प्राण डालूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। यहाँ प्राण डालने का तात्पर्य ये हुआ कि किसकी वेदना को मैं स्पर्श कर लूं जो अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करे। ठीक, तो ये इस तरह ये महाकला चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी कैदी और कोकिला चैप्टर कंप्लीट होता है आपके। इसके क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड मीनिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।